के मन में आ रहा है कि अमुक पदार्थ भोगे, तो आपके मन में आ रहा है, आप में नहीं आ रहा। उस समय आप जागृत है कि मेरे में नहीं है। जहां आपने मेरे में स्वीकार किया वहीं आप परास्त हो जाएंगे, वहीं आप भ्रष्ट हो जाएंगे। वो विषय, वो घटना, वो परिस्थिति, वो क्रिया आपको भ्रष्ट कर देगी। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि में हर समय ज्ञान बना रहता है, मांग मेरे में नहीं, मांग अंतःकरण में है, मन में है। तो उचित मांग हो तो उसको पूर्ण कर दो, अनुचित हो तो बिल्कुल नहीं। तभी साधक हो। उचित अनुचित सब मांगे पूर्ण कर रहे हो तो संसारी हो। जो भोगी पुरुष है, संसारी पुरुष है, वो मन की सब मांगे पूर्ण करने की चेष्टा करता है और सोचता मैं सुखी हूं। लेकिन जो ज्ञानावस्थित चेतसा, जो ज्ञान में जागृत हुआ पुरुष है, वो नहीं। वो जानता है कि मेरे में कोई कभी कामना हो नहीं सकती और शरीर को लेकर कभी कोई निष्काम हो नहीं सकता। शरीर में जब तक हमारी अहम बुद्धि है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी। स्वरूप ज्ञान जागृत होने पर संसार का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के हैं। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग अलग है। स्वरूप अलग है, क्रियाएं अलग हैं, पदार्थ अलग हैं, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, ये सब माया रचित है। जो किसी भी संग में बंधता नहीं है वो मुक्त पुरुष है। जो हर समय ये जागृत रखता है अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है श्री जी की दासी, श्री जी की सहचरी, तो हमारी सारी चेष्टाएं उसी भाव से हो। अगर शरीर संबंधी भोग की आकांक्षा हो रही है तो शरीर की हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही। उसमें जांच करो कौन सा भोग श्री जी को समर्पित करके भोगा जा सकता है और कौन सा नहीं। अगर ये विवेक नहीं रखोगे तो 50 वर्ष हो जाएंगे, भगवत आनंद की अनुभूति नहीं होगी। 50 वर्ष हो जाते हो ऐसे ही, सब कोल्हू के बैल की तरह ऐसे चलते चले जा रहे हैं और कोई अनुभव नहीं। जो मन में आया सो कर रहे हैं। यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गत संगस्य है, जो मुक्तस्य है, जो ज्ञानावस्थित चेतसा है, उसके द्वारा जितने कर्तव्य शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं वो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो ना उसको बांध सकते हैं, ना उसे अगला जन्म दिला सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हर चेष्टा ब्रह्म अर्पणम मस्तु। जहां ब्रह्म लिखा है वहां भगवद अर्पणम मस्तु। कोई भी तुम्हारी, कोई भी पदार्थ, कोई भी बिना भगवद अर्पण किए हुए प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वस्त्र हो, अमनिया, कुछ भी नहीं। ब्रह्मार्पणम अपने हमें से भक्ति भाव के अंतर्गत ला के कहते हैं, जो अर्पण किया हुआ पदार्थ पाता है उसकी बुद्धि पवित्र रहती है। और जो अनर्पित पदार्थ पाता है, मिला बस खा लिया, आया बस पहन लिया, नहीं। पहले प्रभु को अर्पित करो। पहले प्रभु को अर्पित करके जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मार्पणम है, वो तुम्हारी बुद्धि को परम पवित्र रखेगा। जितने भी तिल, जौ, घी आदि जो भी पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब प्रसाद पाओ तो भगवत स्वरूप मान करके, जो भी है सब भगवत स्वरूप, तो आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। कर्ता भी भगवत स्वरूप, क्रिया भी भगवत स्वरूप, पदार्थ भी भगवत स्वरूप, तो सब स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जब तक उपासक, देखो एक बड़ा सुंदर चरित्र अपने क्रम में है। जवान शरीर है, समीप में वैश्या है, भोग की अवस्था है, एकांत समय है, उनका मन नहीं दिखता। शरीर में कोड़े मारे जाते हैं, भगवान नाम से विमुख करने की बात कही जाती है, उनका मन नहीं दिखता। जब तक हम समस्त आसक्तियों का त्याग कराने वाले भगवान नाम में प्रीति नहीं करते, तब तक सुन भले लो ये स्थिति। हृदय में वो स्थिति आने वाली नहीं है। हृदय में स्थिति तभी आती है जो हमारे अंदर भजन होता है। आप थोड़ा सुनो और डट के भजन करो, देखो आप में स्थिति आ जाएगी। आप बहुत सुनो,
नामात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, बहुत प्रवचन करने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो इसको वर्ण कर लेता है उसको प्राप्त होता है। वर्ण करने का मतलब डट के भजन करो, किसी से संबंध मत रखो, जो पदार्थ मिले शरीर उपयोगी वो भगवान को अर्पित करके बस चुपचाप ले लो, और इंद्रियों के भोग विलास से बचो। ये बहुत प्रपंच है, पूरे जीवन को नष्ट कर देता, पूरे जीवन को नष्ट कर। ये 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये क्रम बाई क्रम आते रहते हैं। कभी नाराजगी आ गई तो क्रोधापहरण कर ले गया भजन का फल, कभी काम आ गया तो वो भजन का फल, कभी परिवार से मोह हो गया, कभी अहंकार हो गया, कभी लोभ हो गया, कभी ईर्ष्या, यही सब हमारे भजन को ढके रहते हैं। डट के भजन करो तब बात बनेगी। परम पावन चरित्र श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज का, वो यद्यपि यवन कुल में प्रकट हुए हैं, पर श्रीमद् भागवत में कहा गया, अहोवत स्वपचतो गरीयान यद्विभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। आहा, माता देवहूति जी भगवान कपिल देव जी से कहते, अहोवत स्वपचतो गरीयान, वो स्वपच, वो चांडाल भी गरीयान माने श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है। तेपुस तपस्ते, उसने सारी तपस्या कर ली, शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, सब तीर्थ यातन कर लिया, सब कुछ कर लिया, विधिवत हवन पूजन साधन सब हो गया। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय वंदनीय है। जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण ये नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य करती है और बंद कर देती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम का महात्म का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरिनाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता। देखो, भगवान का भजन करना है, पर गत संगस्य, किसी का संग मत करो। मुक्तस्य, हर व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना परिस्थिति से बिल्कुल अलग रहो। ज्ञानावस्थित चेतसा, हर समय चेतना जागृत करते रहो। मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं दास हूं, मैं सखा हूं। जो भगवान ने आपको गुरुदेव के द्वारा भाव दिलाया है, उसी भाव से जागृत रहो। हर समय जो भी आप प्रयोग करो, ब्रह्मार्पणम भगवद अर्पण करके, तब नाम का रंग, नाम भी जप रहे हो, मनमानी आचरण भी कर रहे हो, इसीलिए उसका रंग नहीं चढ़ रहा। भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का